बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर ने 1928 में जो है वो श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन पेश की थी जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। वो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है और उसमें उन्होंने जो है वो कंसेप्ट ये दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एज स्टैंडिंग एज अ न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो एज अ वेव बिहेव करती हैं और एज अ वेव ट्रेवल करती हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एज अ वेव ट्रेवल करती हैं तो उसमें वो तमाम प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो कि एक वेव में होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है हम उसका एक डायाग्राम बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक सर्कल है इस तरह का, और ये एक यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो है वो मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो है एक ख़ास मोमेंटम होगा, एक ख़ास वेलोसिटी से मूव करेगा और वो जो मोमेंटम होगा उसको हम पी कह देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है एक ख़ास वेलोसिटी v से और इसका एक ख़ास मोमेंटम p होगा जिसे हम mv भी कहते हैं। तो ये चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है और एज अ वेव बिहेव करेगा तो इसमें वो तमाम प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो कि एक वेव में होंगी। तो यहाँ पे हम साथ में एक सेंटर से एक लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से, इस तरह की, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से एज अ वेव बिहेव करेगा, इस तरह से साइनोसाइडल वेव बनेगी। और यहाँ पे जो है वो ज़ीरो होगा, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 2 पाई। क्योंकि जो साइन है वो ज़ीरो पे, पाई पे और 2 पाई पे जो है वो ज़ीरो हो जाता है। n मल्टीपल ऑफ पाई पे जो है वो साइन जो है वो ज़ीरो होता है, n मल्टीपल ऑफ पाई पर। यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, ये पॉइंट P था, P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस तरह से, ये C हो जाएगा और P से, और ये पॉइंट हम कहते हैं कि ये सेंटर जो है वो B है। P और B को आपस में मिला देंगे। जो सेंटर जो यहाँ पे वेव का जो है वो सेंटर ऑफ लाइन से क्रस्ट वेव तक जो फासला होता है वो जो है साई के इक्वल होता है। तो ये भी हमारे पास जो है वो साई होगा और ये हमारे पास जो है वो BP, इसको हम एम्पलीट्यूड कह देते हैं कि ये सर्कल को जो है हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा BP और BC जो है वो साई होगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारे पास जो है वो साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा यहाँ से देखें ना, साइन थीटा हमारे पास होगा परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे PC ओवर PB। साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, PC ओवर PB। और साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, PC हमारे पास क्या है, PC हमारे पास है साई और PB हमारे पास है A साइन थीटा इज इक्वल टू साई। A साइन थीटा इज इक्वल टू साई। थीटा जो है वो हमारे पास क्या होता है, थीटा जो है हमारे पास ओमेगा टी के इक्वल होता है और ओमेगा टी हमारे पास जो है वो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई म्यू, और टी हमें पता है कि टी को हम x ओवर v लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि v हमारे पास होता है x बाई टी, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो t जो है वो x बाई v आ जाएगा। और जो ये है ये क्या होता है, ये म्यू जो है वो म्यू जो है हमारे पास v अपान लेमडा होता है। तो यहाँ पे हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे थीटा में, 2 पाई v अपान लेमडा और t की जगह पे x अपान v से कैंसल, और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 पाई x अपान लेमडा। ये है हमारे पास a साइन थीटा। और इस तरह से यहाँ पे हमारे साइन की वैल्यू लगा देंगे, a साइन थीटा हम यहाँ पे लिखेंगे a साइन थीटा की जगह पे 2 पाई अपान लेमडा इंटू x इज इक्वल टू साई। अब हम इस इक्वेशन की जो है वो डबल डिफ्रेंशिएशन लेंगे, इसको हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो d साइन ओवर dx इज इक्वल टू, साइन की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, एक कॉस
2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स। और इस तरह से एंगल की जब इसकी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 पाई लेमडा अब लेमडा एक्स जो है वो एक दफ़ा काज आ जाएगा, और इस तरह से फिर हम इस एंगल की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जो हमारे पास है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। 2 पाई अपॉन लेमडा कांस्टेंट है और एक्स की डिफ्रेंशिएशन जो है वो 1 होती है। ठीक हो गया। अब हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट। हम इसको अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, तो डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कास की डिफ्रेंशिएशन माइनस होती है, माइनस साइन, ठीक है, माइनस ए, और ये इसी तरह से रहेगा 2 पाई ओपन लेमडा इसी तरह से रहेगा, माइनस ए साइन 2 पाई लेमडा एक्स। और इस तरह से इस एंगल की डेरिवेशन लेंगे तो 2 पाई अपॉन लेमडा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है और एक्स की 1 होती है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला ये इससे मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साइन 2 पाई लेमडा ओवर एक्स। ये क्या है, ये हमारे पास है वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन। ये हमारे पास है वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन, और ये इस तरह से ये लेमडा स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन। और ए सॉरी मैंने नहीं लिखा था, ये ऊपर वाला ये ए भी इस तरह से एज इट इज जाएगा। यहाँ से देखें ये किस चीज़ की इक्वल है, ए साइन 2 पाई लेमडा एक्स। यहाँ पे देखें ये साई की इक्वल है, तो यहाँ पे जो है हम लिख देंगे डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर लेमडा स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास साई की इक्वल है। ये क्या है, वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन। अब जो है सॉरी लेमडा स्क्वायर वेव इक्वेशन 1 डायमेंशन है, तो अब लेमडा स्क्वायर हमारे पास डी ब्राय हमें क्या कहता था, आपको याद होगा डी ब्राय इक्वेशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू डी ब्राय ने क्या कहा था, डी ब्राय ने ये कहा था कि लेमडा जो है वो होता है एच अपान पी की इक्वल। तो यहाँ पे लेमडा स्क्वायर जो है वो एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर क्या होगा। यहाँ पे लेमडा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लेमडा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो डी स्क्वायर साई और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर पी स्क्वायर ऊपर, और इसी तरह से साई। ओके हो गया। अब हमें पता है कि जो ये पी स्क्वायर होता है ये क्या होता है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर होता है। यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब मैंने एक इक्वेशन लिखनी है। तो हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल होती है वो क्या होती है, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ओके, एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये 2 इधर आ जाएगा, एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ m से मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई विद m, यहाँ भी m यहाँ भी m, ठीक है। ये m से m से कैंसिल, 2me माइनस पी ई इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और यहाँ से 2me माइनस पी ई इज इक्वल टू, इसको हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब इस इक्वेशन में हम पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। पी स्क्वायर की क्या वैल्यू है, 2me माइनस पी ई साई। ओके हो गया। और ये चीज़ जो है ये इधर आके प्लस हो जाएगी, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 2me माइनस पी ई साई।
ये हमारे पास डी स्क्वायर साई और डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई और एच स्क्वायर 2m ई माइनस पी ई साई ये आ गया है। अब हमने जो है वो ये हमारे पास वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन है। क्या है? वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन। अगर इसको हम 3 डायमेंशन के लिखे तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम सिंपल जो है वो डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई/एच स्क्वायर 2m ई माइनस पी ई साई ओके इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम जो है वो इस सारे इसको हम एक लैप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर से जो है वो डेल स्क्वायर साई से जो है वो रिप्लेस करके इसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम सिंपल फॉर्म में लिख देंगे कि 4 पाई ओवर एच स्क्वायर 2m ई माइनस पी ई साई इज इक्वल टू 0। ये जो है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सिंपल फॉर्म आ गई। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और ये जो है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो है हमारे पास कंप्लीट टॉपिक आ गया है।